हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं हम। तो आज है आईआईटी दिल्ली की तरफ से पीएचडी एडमिशंस। जो हमारी सीरीज चल रही है सारी आईआईटीज एनआईटीज एंड आईसर्स के पीजी एंड पीएचडी एडमिशंस के लिए, तो उसमें एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। आईआईटी दिल्ली की तरफ से पीएचडी एडमिशन जो अभी सेशन जनवरी 2024 के लिए होने वाले हैं, तो वो फॉर्म्स निकल चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही एकेडमिक्स के लिए जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशंस एंड एडमिशन टू पीएचडी आईआईटी दिल्ली वो डिस्कस करेंगे। तो आपको आईआईटी दिल्ली पीएचडी एडमिशन 2024 गूगल पे डालना है। नेक्स्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की ऑफिशियल एक वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, जिसके अंदर फर्स्ट तो लिख रखा है पीजी एडमिशंस, और जब हम दूसरी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपके पास पीएचडी एडमिशंस और एमएसआर प्रोजेक्ट्स जो भी प्रोग्राम्स है वो वहां पे देख सकेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो हम इंग्लिश में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो इनकी दे रखी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और विंडो नेक्स्ट क्लाउड करके ओपन कर रखा है, तो हम जूम इन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली हौस खास में सिचुएटेड है ये। तो यहाँ पे पीएचडी एमएस रिसर्च प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर, मतलब कि इनके ना 2 सेमेस्टर में ओपन होते हैं। तो फर्स्ट होता है इनका मार्च में, और जो सेकेंड होता है सेमेस्टर वो होता है अभी नवंबर अक्टूबर में। तो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के ओपन है। पीएचडी डिपार्टमेंट्स मांगे गए हैं, तो वो कौन से हैं? यहाँ पे काफी सारे हैं। बायोकेमिकल, केमिकल, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, हर एक डिसिप्लिन में आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। सेंटर्स गिवन है इनके, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर मिल जाएगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च, तो बहुत सारे इधर स्कूल्स है और सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे हर एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही एमएस रिसर्च के लिए भी सेम सेंटर्स इन्होंने दे रखी हैं, तो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अब एडमिशंस जो है वो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों बेसिस पे है। डिपेंडिंग अपॉन, इन्होंने एक और लाइन लिख रखी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। सपोज इनके पास सीट्स अभी 10 अवेलेबल है पार्ट टाइम के लिए, तो पार्ट टाइम सिर्फ 10 सीट्स में ही हो पाएगी या एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, उनको मिनिमम एक्सपीरियंस जो अपनी डिग्री के बाद है वो देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तभी वो फुल टाइम वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं वो भी सारे अपने मिनिमम एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वहां पे देख सकते हैं और अपने हिसाब से फिल आउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी नॉर्मल, जैसा कि आप पता है आप सभी को, आईआईटीज एनआईटीज में एलिजिबिलिटी जनरल या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हर किसी के लिए एक मिनिमम सीजीपीए होता है जो कि 6 सीजीपीए है। हमने आपको काफी सारी आईआईटीज के एडमिशन में सेम ही प्रोसेस बताया है, तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस होने वाला है। नेक्स्ट आपको 55% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट्स को चाहिए। गेट स्कोर आपका होना चाहिए अगर आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर पीजी के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं। बट अगर आप उसी आईआईटी में या फिर और कहीं आईआईटीज में अगर आप ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो आपके लिए वो गेट स्कोर नहीं आता। आप डायरेक्ट वहां पे जाके मास्टर एमटेक बीटेक के अकॉर्डिंग आप वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इन्होंने और दे रखा है कि गेट या फिर कोई नेशनल एग्जाम रिक्वायर है, वो किसके लिए है? वो है फुल टाइम पीएचडी और एमएस इन रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पीएचडी एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नेसेसरी है ये। कई बच्चों ने पूछा था कि आईआईटीज में एडमिशन के लिए गेट होना चाहिए या नहीं। ये कंपलसरी है, अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास गेट या फिर कोई नेशनल एग्जाम जरूर होना चाहिए, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो। और अगर आप पीजी ज्वाइन कर रहे हैं तो पीजी में भी आपको मास्टर्स के लिए गेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पीजी आईआईटीज में से ही है
तो आपको वहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने ये भी मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट नेशनल एग्जाम इज वेव्ड फॉर, है ना, वेव्ड फॉर मतलब एग्जेम्प्टेड है किन के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम सीएफटीआईज या आईआईटीज में, तो वहां पे आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, हार्ड कॉपी नहीं देनी है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है home.iitd.ac.in पीजी एडमिशंस के ऊपर जाके आप लिंक, ये लिंक दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस गिवन है 200 रुपीज है सारे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ रिक्वायर है 50। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो फुल टाइम, पीएचडी एंड डिटेल्स जो पोस्ट डॉक के लिए दे रखी है पेमेंट जो भी है वो यहाँ पे वेव्ड ऑफ हो जाएगी पेमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको दे रखी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, 9/10/2023, मतलब आप 9 अक्टूबर तक इसको फिल कर सकते हैं स्टार्टिंग से, और लास्ट डेट दे रखी है 27/10। तो ये जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स में है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 बजे से 12 बजे के बाद ही ओपन होगा 9 तारीख को, और लास्ट डेट है इसकी 27, तो आपके पास काफी टाइम है इसको फिल आउट करने के लिए। तो ये वीडियो हम एक दिन पहले ही आपको बना के दे रहे हैं ताकि आप एक जो पूरा उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और प्रोसीजर है उससे आप फेमिलियर हो जाएं कि किस तरीके से आपको फिल आउट करना है, ताकि आप फर्स्ट डे से ही, अगर आपका गेट और ये सब क्लियर और आप इंटरेस्टेड हैं आईआईटी दिल्ली के लिए, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं तो हमको यहाँ पे देखो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट सेंटर ये सब मिलेंगे। तो ये इनकी जो ये इंडिविजुअल वेबसाइट है, यहाँ पे आप हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैसिलिटी को आप विजिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्कूल्स देख सकते हैं, इनके रिसर्च स्कॉलर से बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी, और प्लस आपके जितने भी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर फैकल्टी है आप उनको भी थ्रू ईमेल में या फिर किसी अगर कांटेक्ट दिया हुआ है तो आप उनको भी कांटेक्ट करके सारी चीजें वहां से अच्छी तरीके से और बहुत ही स्मूथली तरीके से आप गैदर कर सकते हो। अब हमको इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखना है, बट जो मेन मेन जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो फटाफट इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये देखने से, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद काफी बड़ी है, 37 वर्ड्स की 37 पेजेस की पीडीएफ है। सेमेस्टर सेकंड के लिए दे रखा है, पीएचडी एंड एमएस रिसर्च इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए। यहाँ पे इन्होंने पूरे कंटेंट्स अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, ये डीन का लेटर दिया गया है क्या क्या है, तो इसमें से भी आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके मतलब की चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और फेलोशिप कौन कौन सी मिलेगी, तो ये मेन अंडर स्कीम जो है वो आप देखो कि आप फेलोशिप किस किस के अकॉर्डिंग ले सकते हो अगर आपका गेट या नेट क्लियर नहीं है तो। इसके अलावा भी है जो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, तो देखो जो हमने पीएमआरएफ पहले बताई थी आपको, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई है कि आप एमएचआरडी की जो स्कीम है पीएमआरएफ उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एशियन आईआईटी दिल्ली एसी की है, यहाँ पे ASEAN कंट्री, एशियन जो बोलते हैं कंट्रीज, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे स्कीम और दे रखी है, तो दो स्कीम यहाँ पे इन्होंने दी गई है। और अगर आप आईआईटी दिल्ली में अगर आप एंगेजमेंट करते हैं टू ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम्स, तो एक होगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें एंड अदर विद दूसरी यूनिवर्सिटी है नेशनल यांग मिंग चाओ टंग यूनिवर्सिटी जो ताइवान में है। तो ये दो यूनिवर्सिटी से आपका कोलैबोरेशन होता है। तो ये सिर्फ कोलैबोरेशन आईआईटी दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड और ये ताइवान में
नेशनल यांग मिंग चाय यूनिवर्सिटी में दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपके लिए मेन 10, 11, 12, 13 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। बाकी ये सब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे आपने 10 से लेके 13 तक हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरह देखना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपकी हमने बता दी गई है कि कल से स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से और 27 तक रहेगा ये। और उसके बाद टेस्ट इंटरव्यू आपका 1 से 12 दिसंबर को होगा। तो सब चीज इसमें दी गई है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से लोकेशन कैंपस दिया गया है, सारी चीजें इस ब्रोशर में अवेलेबल है। पीएचडी का कोर्स वर्क और जो जो चीजें सारी होगी वो आप इसमें देखो अच्छी तरीके से। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो, 60% मार्क्स चाहिए आपको। और यहाँ पे अगर एमएससी या बी बीटेक है तो आपको क्वालिफाइड या कोई और डीएसटी इंस्पायर या इनकी फेलोशिप होनी चाहिए। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो ये सेम प्रोसीजर है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपके जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आपको सेंटर्स कोड यहाँ पे भी दिए गए हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, जो 17 सेंटर्स बनाए हैं इन्होंने। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट टाइम के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। पार्ट टाइम के लिए जो कोर कोर्सेज है या फिर और सेंटर्स हैं, उनके टाइमिंग्स वगैरह सब इन्होंने, वर्किंग टाइमिंग सब दे रखा है इस ब्रोशर के अंदर। प्रोग्राम, एडमिशन टाइप, क्वालिफाइंग डिग्री, ये सब गिवन है। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, इस ब्रोशर के अंदर रिजर्वेशन सीट्स मिल जाएगी, कोर्सेज, हॉस्टल अकोमोडेशन मिल जाएंगी और फी स्ट्रक्चर है। तो ये मेन देखने वाली बात है कि आपको फी कितनी पे करनी है। तो यहाँ पे हम देख देख सकते हैं कि जो एमएस रिसर्च स्टूडेंट रिसीविंग इंस्टीट्यूट है या प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप है, उनकी 17,500 तो ट्यूशन फी होगी। अदर चार्जेस यहाँ पे दे रखे 22,400। इंस्टीट्यूट जो रेजिडेंस फी है वो 13,250 है। टोटल अमाउंट आपकी 53,150 पड़ जाएगी। ऐसे ही जो फुल टाइम पीएचडी के लिए है, उनकी पड़ती है 41,650 रुपीज। तो ये आपको पे करनी है। और ये जो शेड्यूल है वो पर सेमेस्टर का दिया गया है डिफरेंट प्रोग्राम्स के। तो एक सेमेस्टर में आपको 41,600 500 पे करने हैं। और पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम में आपको 37,650 पार्ट टाइम पे करने हैं। ऐसे ही SC ST PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए उनको फुल टाइम पीएचडी में सिर्फ 34,150 पे करने हैं। पार्ट टाइम की उनकी नहीं लगेगी, पार्ट टाइम की उनके सिर्फ 20,150 है। क्लियर। और जो ट्यूशन फीस है जो SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए, वो 100% इनकी वापस हो जाएगी, एग्जेम्पशन हो जाएगा पेमेंट से ट्यूशन फी के लिए। और हॉस्टल्स की जो इन्होंने डिस्कस करा हुआ है कि ये आपको जो नॉन रेजिडेंट जो पार्ट टाइम वाले हैं उनको 13,250 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने पर सेमेस्टर की दी गई है। तो मतलब आपका 1 ईयर का अराउंड अराउंड पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी के लिए 1 ईयर का 83,000 समथिंग होगा। और जो पार्ट टाइम का है उनका यहाँ पे 80,000 समथिंग। क्लियर। तो उसके बाद कैटेगरी इन्होंने और दे रखी है कि मेस ड्यूज वगैरह ये आप चेक कर सकते हैं, प्रोग्राम सपोर्ट सब चेक कर सकते हैं कि आप जो भी असिस्टेंटशिप ले रहे हैं तो वो 31,000 है, 35,000 है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल ब्रोशर है। तो आपको ये देखना है अच्छी तरीके से, फीस कैसे फिल करनी है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये ब्रोशर हमारे आप सभी को हमारे जो टेलीग्राम चैनल लिंक है उसके ऊपर मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट की मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इस ब्रोशर में दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, सपोज कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे उनका लैंडलाइन दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप दिल्ली का हौस खास का पिन कोड लगा के और ये डायल करेंगे तो आप वहां कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने कोर्सेज के बारे में। तो ये पूरा इन्होंने दिया गया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नाउ पे आपको जब आप देखोगे यहाँ पे एडमिशंस मिलेंगे, यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। तो अगर यदि आप नए यूजर हैं तो आपको नया यूजर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और नए यूजर के लिए जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखो
न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये कल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कल से इनकी पोर्टल खुल जाएगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे न्यू यूजर करना है। यूजर मैनुअल आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, तो ये सब कल से ही स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन और ये सब आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आईआईटी दिल्ली के लिए फुल वीडियो कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी बच्चे एलिजिबल है, आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेन सिटी कंट्री जो भी है अपने इंडिया की, उसकी कैपिटल है। हौस खास बहुत अच्छा एरिया है रहने के लिए। और आपको बहुत अच्छी रिसर्च, लाइक इन केमिस्ट्री, हर एक डिसिप्लिन में, लाइक इन इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स में, इवन बायोलॉजिकल साइंसेज में भी, नैनो साइंस में, हर एक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी रिसर्च इसमें कंडक्ट करने को मिलेगी। प्लस इसमें एक और फायदा ये है कि आईआईटी दिल्ली आपका क्वींसलैंड में और ताइवान में यूनिवर्सिटी है, वहां पे कोलैबोरेशन कराता है। तो आप वहां पे जाके 2 साल या 1 साल वहां पे जाके आप अपना काम कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आई थिंक आपको आईआईटी दिल्ली में रहना पड़ेगा, और बाकी वहां पे आपको 1-1.5 साल और काम करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो बच्चे अब्रॉड का सोच रहे हैं, या फिर जो चाहते हैं कि हम अब्रॉड जाकर अपना पीएचडी करें। तो ये इनके कोलैबोरेशन में आपकी पीएचडी ग्रांट हो जाएगी। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। ये सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमने दी है अपने चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।